चार धाम के नाम, इतिहास व कहानी। पहला, बद्रीनाथ। दूसरा, रामेश्वरम मंदिर। तीसरा, द्वारिका। चौथा, पुरी जगन्नाथ। हिंदू धर्म के अनुसार बद्रीनाथ तब प्रसिद्ध हुआ जब विष्णु के अवतार नर नारायण ने वहां तपस्या की। उस समय वह स्थान बेरी पेड़ से भर गया था। संस्कृत भाषा में बेरी का अर्थ बुरा होता है, इसलिए इस स्थान को बद्री का वन नामित किया गया, अर्थात बेरी के जंगल। वो स्थान जहां नर नारायण तपस्या कर रहे थे, एक बड़े बेरी के पेड़ ने उन्हें वर्षा और सूरज की गर्मी से बचाने के लिए ढक लिया था। स्थानीय लोगों का मानना है कि लक्ष्मी मां भगवान नारायण को बचाने के लिए बेरी का पेड़ बन गई थी। जब तपस्या पूरी हो गई तो नारायण ने कहा, लोग हमेशा मेरे नाम के पहले उनका नाम लेंगे, इसलिए हिंदू हमेशा लक्ष्मी नारायण का संदर्भ देते हैं। इसलिए इसे बद्रीनाथ कहा जाता है, अर्थात बेरी वन का भगवान। यह सब सतयुग में हुआ, इसलिए बद्रीनाथ पहली धाम के रूप में जाना जाता है। बद्रीनाथ उत्तराखंड राज्य में अलकनंदा नदी के तट पर गृहवाल की पहाड़ियों में स्थित है। यह शहर नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के बीच और नीलकंठ के शिखर की छाया में स्थित है। दूसरा धाम, रामेश्वरम, को त्रेता युग में महत्व मिला जब भगवान राम ने यहाँ एक शिव लिंगम का निर्माण किया और भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी पूजा की। रामेश्वरम नाम का अर्थ है राम भगवान। राम खुद भगवान विष्णु का अवतार है। रामेश्वरम भारत के दक्षिण में तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह भारतीय प्रायद्वीप के बहुत ही किनारे पर मन्नार की खाड़ी में स्थित है। किंवदंतियों के अनुसार यह वह जगह है जब भगवान राम की पत्नी सीता जी को लंका के शासक रावण के द्वारा अपहरण कर लिया गया था। तब भगवान राम अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए अपने भाई लक्ष्मण और भक्त हनुमान के साथ श्रीलंका पहुंचने के लिए एक पुल, राम सेतु का निर्माण किया था। तीसरा धाम, द्वारिका, को द्वापर युग में महत्व मिला जब महाप्रभु भगवान कृष्ण ने मथुरा में जन्म लेने के बावजूद द्वारिका को अपना निवास स्थान और कर्म भूमि बनाया। द्वारिका भारत देश के पश्चिम में गुजरात राज्य में स्थित है। इस शहर का नाम द्वार शब्द से मिला है, जिसका अर्थ संस्कृत भाषा में द्वार है। जहां गोमती नदी अरब सागर में विलीन हो जाती है, वहां यह संगम स्थित है। हालांकि यह नदी गोमती एक ही गोमती नदी नहीं है, यह गंगा नदी की सहायक नदी है। यह प्रसिद्ध शहर द्वारिका भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है, जो कि भगवान कृष्ण का निवास स्थान था। यह माना जाता है कि समुद्र के नुकसान और विनाश के कारण द्वारिका ने 6 बार जलमग्न किया और आधुनिक दिनों में इस जगह पर इसतरह बनाया जाने वाला द्वारिका 7वां शहर है। चारों धाम में चौथा शंकराचार्य पीठ है, जिसमें हिंदू धर्म के बारे में शिक्षा दी जाती है। शंकराचार्य पीठ ने कम से कम 4 हिंदू मठवासी संस्थान बनाए हैं। उन्होंने इन 4 मठों के तहत हिंदू अभ्यासकों का आयोजन किया। इन 4 मठों के मुख्यालय पश्चिम में द्वारिका, पूर्व में जगन्नाथपुरी, दक्षिण में श्रृंगेरी शारदा पीठम और उत्तर में बद्रिकाश्रम के तहत हिंदू अभ्यासकों का आयोजन किया। पुरी भारत के पूर्व में ओडिशा राज्य में स्थित है। पुरी देश के पूर्वी भाग के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यह बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। पुरी के मुख्य देवता श्री कृष्ण है, जो भगवान जगन्नाथ के रूप में दुनिया भर में मशहूर है। यह भारत में एकमात्र मंदिर है जहां भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा अपने भाइयों भगवान जगन्नाथ और भगवान बालभद्र के साथ पूजी जाती है। यहाँ का मुख्य मंदिर 1000 वर्ष पुराना है और इस मंदिर की स्थापना राजा चोड़ा गंगा देव और राजा तृतीय भीमदेव ने की थी। गोवर्धन मठ नगर में स्थित है, जो आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए 4 प्रमुख संस्थानों में से एक है, या हम इसे आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ भी कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों एक ही समय में सभी जगह एक साथ हैं। कल युग में पुरी में जगन्नाथ मंदिर के रूप श्री मंदिर में जगन्नाथ, विष्णु, बालभद्र, महेश्वर और सुभद्रा ब्रह्मा का एक साथ होना, यह उड़िया के लोगों के लिए यह सम्मान की बात है। पुरी में यह एक विशेष दिन होता है। उस दिन सभी लोग मिलकर जश्न मनाते हैं, जिसे हम रथ यात्रा, रथ महोत्सव के नाम से जानते हैं। हिंदू पुराणों में हरि, विष्णु और हर, शिव को शाश्वत मित्र कहा जाता है। यह कहा जाता है कि जहां भी भगवान विष्णु रहते हैं, भगवान शिव भी वही आसपास रहते हैं। 4 धर्म भी इसके अपवाद नहीं है। इसलिए केदारनाथ को बद्रीनाथ की जोड़ी के रूप में माना जाता है। रंगनाथ स्वामी को रामेश्वरम की जोड़ी माना जाता है। सोमनाथ को द्वारिका की जोड़ी के रूप में माना जाता है। हालांकि यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य यह भी है कि कुछ परंपराओं के अनुसार 4 धाम बद्रीनाथ, रंगनाथ स्वामी, द्वारिका और जगन्नाथपुरी है, जिनमें से 4 वैष्णव स्थल हैं।
और उनसे संबंधित स्थान क्रमशः केदारनाथ, रामेश्वरम, सोमनाथ और लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर या गुप्तेश्वर हो सकते हैं। अगर आप 4 धाम के दर्शन करना चाहते हैं तो आशा है आपको इस लेख 4 धाम के नाम, इतिहास व कहानी से पूरी जानकारी मिली हो। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम ऐसी कहानियां लाते रहते हैं।